सब भाई लोग के नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। देखिए भाई साहब, चुनाव खत्म हो चुका है और कल काउंटिंग भी हो गया। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये जीतेंगे, ये हारेंगे, ये जीतेंगे, ये हारेंगे। लेकिन जो तीनों लोग हमारे थंबनेल पे दिख रहे हैं, तीनों के तीनों बुरी तरीके से हार चुके हैं। किसी ने उम्मीद भी नहीं किया होगा कि इतने बुरी तरीके से ये लोग हारेंगे। अब हारने की वजह क्या रही, उसी पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि हम पहले ही जानते थे कि ये लोग जीती ना। खेसारी लाल यादव खड़ा हुए आरजेडी के तरफ से, रितेश पांडे खड़ा हुए जनसुराज के तरफ से, और ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। एक और आदमी का लग रहा था कि वो नहीं जीतेगा, जिनका हमारे थंबनेल में फोटो नहीं है, जिनका नाम है मैथिली ठाकुर। लेकिन मैथिली ठाकुर ने भाई साहब क्या गजब जीत हासिल की है। बाकी बहुत सारा लोग कहता है कि ईवीएम के खेला बा, ई बा, ऊ बा, बहुत तरीके की चीज बोल रही है। लेकिन बीजेपी की सरकार भाई साहब बन गई, एनडीए की सरकार बन गई। देखिए, एनडीए की सरकार बनने में कहीं दो मत नहीं था। पहले ही से पता था कि एनडीए की ही सरकार बनेगी या नीतीश चाचा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी अगर खेसारी लाल यादव पे बात किया जाएगी, खेसारी लाल यादव चुनाव काहे हार गए। सबसे पहला बात यह है कि देखिए भाई साहब, आप डायरेक्ट चुनाव में कूद गए। इससे पहले ना कोई आप समाज सेवा उतना किए, ना पहले से कुछ आपकी रणनीति थी, ना ऐसा कुछ था। अचानक आए और चुनावी रैली में कूद गए और चुनाव लड़ेंगे भाई साहब डायरेक्ट। लगा कि विधायकी का चुनाव है, छोटा मोटा तो चुनाव है, विधायकी मेरे लिए क्या है, मेरे पीछे तो विधायक घूमते हैं, तो हम तो विधायक बनिए जाएंगे। लेकिन ये खेसारी लाल यादव की भूल थी कि विधायक हम बन जाएंगे। विधायक ना बनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। विधायक ना बनना इनका सबसे बड़ा कारण है कि भाई साहब, आप आस्था पे, आप हिंदू के देवी देवताओं पे टिप्पणी करिएगा और आप सोचिएगा कि हम विधायक बन जाए, तो आप सरपंच भी नहीं बन पाइएगा। ये दिमाग में बैठा लेना है। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व यहाँ सबसे ज्यादा है। मतलब आप राम पे सवाल उठाए कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल होना चाहिए। सरस्वती जी ही विद्या दे देंगी तो विद्यालय की जरूरत क्या है। बहुत सारी चीजें आपने बात कही। क्या कहा जाता है ना कि कम बोले में आ ज्यादा बोले में बहुत फर्क होला। जे कम बोलेला उ बाची जाला, जे ज्यादा बोलेला उ फंस जाला। खेसारी लाल यादव की एक बुरी आदत है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं। जो मन में आता है वो बोल देते हैं, जो मन में आया वो बड़बड़ा दिए। सबसे पहला अगर रीजन देखा जाए तो भाई साहब, ये जब चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ऐसा कुछ फैसला ही नहीं हुआ था, ये इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारी पत्नी चुनाव लड़ेगी, उस टाइम ये मतलब ज्योति सिंह के सपोर्ट में इतना पवन सिंह को धोए, इतना पवन सिंह को धोए कि खुद को बने थे 30 मार्खा। अब इतना धो दिए कि भाई इनके पवन भैया को लग गया बुरा। देखिए, आप एक कलाकार हैं, आपको उनकी ज़रूरत है, आपको उनका ज़रूरत चाहिए था, तो आपने मतलब बोलते पवन सिंह गलत करते हैं तो बोला जाता है, बोला जाए। लेकिन आप इस तरीके से पवन सिंह को टारगेट किए कि पवन सिंह को लग रहा था कि पवन सिंह के प्योर दुश्मन आप ही हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं या किसी चीज़ का बदला ले रहे हैं। मतलब इस तरीके से पवन सिंह को टारगेट करना हर एक अपने इवेंट में, हर जगह। पवन सिंह हो गए भाई नाखुश। देखिए, हम तो सबके फायदे और नुकसान की बात कर ही रहे हैं, थोड़ा अपने फायदे और आपके फायदे की बात कर ले। क्या तुमने कभी असल जिंदगी में कोई चीट कोड देखा है? मुझे भी यही लगता था कि असल जिंदगी में भाई साहब ऐसा कुछ होता ही नहीं है, खास करके पैसों के मामलों में। तो मैंने खुद एक बार ट्राई किया, एक छोटा सा अमाउंट लिया, छोटा सा पैसा लिया, और मुझे बिल्कुल मिस नहीं होगा, एक शॉर्ट वीडियो खोला और 3 आसान स्टेप्स मैंने फॉलो किया। 20 मिनट के अंदर मैंने जो कमाया वो मेरे पास पहले से 3 गुना ज्यादा था। मैंने वो पैसे अपने नए फोन के लिए रख दिए। सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीट कोड काम कर गया हो। और फोन के लिए पैसा रखना जरूरी भी था क्योंकि मेरा पुराना फोन हो चुका है। मैंने वो वीडियो अपनी प्ले लिस्ट में सेव कर लिया है ताकि तुम खुद देख सको। स्ट्रेटजी नाम की प्ले लिस्ट खोलो और पहला वीडियो देखो। पिन किए गए कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये वीडियो शायद वहां ज्यादा देर तक ना रहे, अभी देखो, क्योंकि बाद में हो सकता है कि तुमको ये फायदा मिले ही ना। तो जाओ कमेंट और डिस्क्रिप्शन में और देख सकते हो। अब आप उतरे चुनावी सभा में। अब हुआ कि भाई पवन सिंह चुनावी दौर पे आपके विपक्ष में जाएंगे कि नहीं, तो हुआ कि नहीं जाएंगे। फिर हुआ कि जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? जब आपको उनको इस तरीके से ट्रोल करिएगा तो वो तो जाइबे करेंगे। और जब पवन सिंह भाई रण में उतरे, रण क्षेत्र में चुनावी रैली करने उतरे, तो भाई साहब पूरा माहौल ही चेंज हो गया। मतलब एक तरफ देखा जाए तो पवन सिंह के वजह से एनडीए और बीजेपी ने इतना सीट हासिल किया है। पवन सिंह ने टोटल 44 रैलियां की है, जिसमें से 41 रैलियों में वो जीत हासिल कराए हैं। कहीं ना कहीं पवन सिंह का योगदान रहा है। बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक भी बोल रहे हैं कि पवन के आने के वजह से मुझे बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट मिला। पवन सिंह जहां भी चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, भीड़ और जन सैलाब देखकर लगता था कि भाई साहब फाइनल है। वैसे भी पवन सिंह जितना चुनाव प्रचार करते हैं, जितने लोगों का चुनाव प्रचार करते हैं, मतलब 99% लोग की जीत ही हासिल होती है।
मतलब बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो पवन सिंह ने टोटल 44 जनसभा की, 44 रैलियां की, जिसमें से 41 रैलियों में उन्होंने जीत हासिल कराई। वैसे एनडीए और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पवन सिंह का पावर इस चुनावी दौरा में दिखा और पवन सिंह का पावर एनडीए और बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार हुआ। अब बात कर ले, अगर रितेश पांडे की बात करें तो रितेश पांडे भाई साहब, हमको पहले से पता था कि चुनाव जीत नहीं पाएंगे। पहला तो पार्टी नहीं है जनसुराज, दूसरा चीज कि आप डायरेक्ट चुनाव लड़ने आ जाइएगा तो चुनाव नहीं जीत पाइएगा। आपको चुनाव जीतने के लिए पहले सेवा करना होगा, पहले लोगों के बीच शादी विवाह कराने होंगे, लोगों की मदद करनी होगी। डायरेक्ट आप चुनाव के भाव से आके लोगों की सेवा करिएगा तो लोग अब उतना बुर्बक नहीं है कि आप विधायकी जीतने के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं, आप विधायकी जीतने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। वैसे पहले आप बीच में नहीं जाया करते थे। तो ये आपको अगर अगली बार चुनाव लड़ना है तो ये आपको जारी रखना होगा। ज्योति सिंह की बात की जाए तो ज्योति सिंह निर्दलीय भाई थी, निर्दलीय प्रत्याशी जल्दी उतना जल्दी नहीं जीत पाता है। जब पवन सिंह इतने बड़े सुपरस्टार होकर निर्दलीय सांसद का चुनाव नहीं लड़ पाए तो ज्योति सिंह भी विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाती। लेकिन लड़ाई अच्छी लड़ी है, उनको करीब 30,000 के करीब की, मतलब 30,000 के आसपास या 25,000 के आसपास इनको वोट मिला है। काफ़ी अच्छा वोट उनको मिला है, काफ़ी अच्छा लोगों ने उन पे विश्वास जताया है। तो ऐसे ही मदद करती रहेंगी तो अगली बार हो सकता है कि कहीं से टिकट वगैरह मिल जाए तो जीत हासिल कर पाए। बाकी सबसे बड़ा रीजन ये है कि ई लोग अब हार गया। देखिए ज्योति सिंह की बात अगर साइड कर दे तो भाई कलाकार में भोजपुरी से खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे दोनों बुरी तरीके से हार चुके हैं। ये उम्मीद नहीं था लोगों को कि मतलब रितेश पांडे इतनी बुरी तरीके से हारेंगे, मतलब ज्योति सिंह से भी कम वोट, सोचने वाली बात है। तो इतना बुरी तरीके से हारना बहुत बहुत बुरा लगता है। वैसे अगर देखा जाए तो भाई साहब ये लोग अब अपना ना क्षेत्र में दिखी, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो चाहे रितेश पांडे हो, अब इन लोगों के लिए गाने तैयार हो रहे होंगे। लिरिक्स राइटर अपना काम कर रहा होगा, म्यूजिक डायरेक्टर अपना काम कर रहा होगा, कंपनियां अपने लाट में लग गई होंगी कि भाई साहब हमको गाना दीजिए, हमको गाना दीजिए। अब ये लोग अपने गायकी क्षेत्र में उतर जाएगा, अपना गाना बजाना सब चालू हो जाएगा। अब इनको ना समाज दिखेगा, ना अपने क्षेत्र में ये कभी जाएंगे, ना अपने क्षेत्र के लिए अब कुछ करेंगे करीब से करीब 3 से 4 साल। अब फिर चुनाव आएगा तो फिर ये लोग उतर जाएंगे। खेसारी लाल यादव के चुनाव हारने की वजह सबसे बड़ा है कि राम मंदिर पे उठाया गया मुद्दा बहुत सारा, मतलब लोगों के पागल बना दे, ई कर दे वो कर दे, स्टेज से अनाप शनाप बोलना। और जिस तरीके से देखा जाए तो भाई साहब कुछ गाने भी है कि आवेद आरजेडी के सरकार में फिर कादो कदेब काटा से मार देब कपार में, मोदी जी ने इस गाने को गाया। फिर और भी गाने थे कि न ही दले वाला दाल ही अरे, आरजेडी के ही माल ही अरे। और भी बहुत सारे गाने हैं कि मतलब क्या कहा जाए, जितने गाने आरजेडी पे बनते हैं सारे ऐसे बनते हैं कि अलग बिरादरी को टारगेट किया जाता है। और वो सारे गाने इस चुनाव में वायरल हुए। सारे गाने को लेकर भी वोट बहुत कम आई, मतलब इस बार आरजेडी का बहुत ही बुरा हाल है और बीजेपी एनडीए ने बहुत ज़्यादा सीट हासिल की। वैसे देखा जाए तो इस पूरे चुनाव में खेसारी लाल यादव भी बुरी तरीके से हारे, इनको उम्मीद भी नहीं होगा। वैसे पहले ही बोल दिए थे कि हम ना विधायक बनने आए हैं, ना मेरी गाड़ी पे कहीं विधायक लिखा जाएगा, ना मैं कभी विधायक बनूंगा। इनको ये पहले से पता था कि मैं विधायक बनने वाला नहीं हूँ, फिर भी चुनाव लड़ रहे थे। तो वैसे भी इनका गाड़ी पे लिखा ही ना। बाकी खेसारी लाल यादव का एक सबसे बड़ा ओपिनियन ये था कि अगर मैं चुनाव हार गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अब नाम वो खुद तो बदली है ना, नाम तू लोग बदल के का रखले बड़ा, कमेंट में जरूर बताइए। यूट्यूब पे बहुत दिन बाद आइल बनी तो अब माफी चाहब इस चीज खातिर, काहे कि बीच में चुनाव रहे और भी बहुत सारा चीज रहे, आदमी बिजी रहे। लेकिन अब रेगुलर यूट्यूब पे रहेंगे, भले एक दिन बीच होके 2 दिन बीच होके, बाकी रेगुलर रहेंगे। इसके लिए क्षमा चाहेंगे सब भाई से। तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिएगा। और इस वीडियो में मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कोई हमारा एडिटर भाई अगर हमको मिल जाए तो वो भी हमसे जुड़े, और अगर वो मेरे पास रह के भी काम करना चाहता है तो वो भी जुड़े और मैसेज करे। मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इस पे दिया हुआ है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे है। तो आप लोग जुड़िए। फिलहाल इतना ही। और कोई स्क्रिप्ट राइटर भी बेहतर हो, जो बेहतर लिख रहा हो, तो वो भी कांटेक्ट करे, ठीक है। बार बार ये चीज़ें कहते हैं, मुझे कुछ बेहतर नहीं मिल पा रहा है इसलिए आप लोगों से बताना पड़ रहा है। तो आप लोग मिलिए और बस इतना ही आज के लिए, बाय।